बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। तो मैं हूँ किश्वर फयाज, तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो न्यू मेरे चैनल पर न्यू आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किश्वर फैमिली व्लॉग्स को। तो चलते हैं आज के व्लॉग शुरू करते हैं जनाब। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैरी की चटनी। और कैरियाँ किस किस को पसंद है, अपने बचपन में किस किस ने कैरियाँ तोड़ कर खाई हैं। तो जी मैंने तो बहुत खाई है, नमक मिर्च लगा के, चाट मसाला लगा के, तो बहुत ही मज़े की लगती थी। तो ये मेरे जो हस्बैंड थे वो लेके आए थे कच्ची कैरियाँ। तो मैंने पहले सोचा अचार डाल लेती हूँ, लेकिन वो अचार डालने के काबिल नहीं थी। तो मैंने कहा फिर चलो डाल चटनी बना लेती हैं। तो जी मैं चटनी बना रही थी। तो जी मैंने अम्बियाँ जो ली थी 2 किलो थी, उनको साफ़ करके छील के मैंने धो के अच्छे से काट के रख लिया था। और यहाँ पे जो कुछ मिसाले मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें है कुटी हुई मिर्चें, अजवाइन, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, पीसी हुई हल्दी और सौंफ, कलवंजी और काला नमक भी लिया था। और ये 1 कप मैंने चीनी का लिया था। तो जी जनाब इसको बड़े से बॉल में लेते हैं यहाँ पे। और बड़े बॉल में ये मैंने काट के रखी हुई थी, बल्कि मैंने डाल दी हैं। और इसमें सब ये मिसाले डाल देंगे और ये चीनी, जो पहले चीनी डाल देंगे इसके ऊपर सारी अच्छे से डाल के। और फिर ये जो मिसाले मैंने लिए हैं ये डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी चटनी। आप एक दफ़ा बना के खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। शरबत भी बनता है और जैम भी बनता है और शरबत भी बनता है, बहुत ही मज़ेदार चटनी भी बनती है, तो मुरब्बा भी बनता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं तो चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चटनी बहुत पसंद है और दोपहर में बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी खाने के साथ रख लें तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने का। तो यहाँ पे जी मैंने बनाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी का डाल दिया, इसके अंदर सारा ऐसे फैला कर डाल देना है। और जी तो जी मिसाले इसमें मैंने सारे डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा टाइम के लिए इसको रख देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए पड़ी रहेगी। तो 10-15 मिनट बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पे मेरी बेटी जो थी वो सिट्टा लेके आई थी, तो हम सब बैठ के खा रहे थे काफ़ी अरसे बाद। तो बहुत मज़े का था ये भी। तो ये भी खाना चाहिए, सबको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आप लोग साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो वापस आते हैं अपनी केरी की चटनी पर। तो यहाँ पे केरी को रखे हुए 15-20 मिनट हो गए थे। तो देखो कितना पानी छोड़ दिया है कैरी ने। तो जी एक साफ़ सुथरी पतीली लेनी है और आपने इसमें सब कुछ इसमें डाल देना अच्छे से। इस बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, रिस्क को ज़िया ना किया करें, रिस्क की कदर किया करें। सॉरी मुझे ना यहाँ पे खांसी हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, ठीक नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा पे चढ़ा दी है। तो यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, 15-20 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पे जी 15-20 मिनट हो गए पकते हुए। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी पक चुकी है। ये देखें कितनी शानदार हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो जी इसको साफ़ सुथरे किसी जार में हम भर कर रख लेंगे और ठंडी करके भर के रखेंगे, ताकि ये अच्छे से मतलब सेफ़ रहे, ख़राब ना हो। तो यहाँ पर केरी की चटनी जो थी वो ठंडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक जार लिया था जो कि घर में मेरे पड़ा था साफ़ सुथरा। मैंने उसको धो धा के खुश्क करके अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ कर लिया था। पानी नहीं होना चाहिए डब्बे में ना, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, वरना आपकी चटनी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मैं भर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भर ली है। तो ये बहुत ही मज़ेदार लजीज चटनी तैयार हो गई, खट्टी मीठी से, इतनी मज़े की थी आप यकीन जाने। मैंने पराठे पे लगा के भी खाई थी, तो सब ने खाई थी, मेरे हस्बैंड ने भी खाई थी, बच्चों ने भी खाई थी। तो मेरी खाला आई हुई थी तो उसने भी खाई। तो वो भी मुझसे रेसिपी पूछ रही थी कि कैसी बनाई है, ये किस तरह से बनाई है आपने, और ये बहुत मज़े की बनी। तो मैंने उनको यही कहा कि आप मेरी वीडियो देखेंगे, देख लीजिए जाके और उसमें से सीख लीजिए कि मैंने कैसे बनाई है। तो आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की। तो जी यहाँ पे हम पराठे बना रहे हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी हमने पराठे शराठे बना लिए थे, जो कि बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पराठे बने थे। तो यहाँ पे अगले दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो लेके नाश्ता आए थे बाज़ार से। तो ये जी चने लेके आए थे, हलीम लेके आए थे, तो वो हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे। तो जी आजकल मैं वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रही हूँ कि कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ इतनी मुश्किल से बामुश्किल से 10-12 व्यूज़ आते हैं, तो मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।
नाश्ता हमने कर लिया था जी। तो यहाँ पे हमारे लिए चाय बना के लेके आई थी मेरी बेटी, जिसमें हमने चाय बनाई। तो सारे जो बैठ के अपने अपने मग्गे उठा रहे हैं चाय के। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन आलू का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। तो यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है, तो जी हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। जी तो शाम का टाइम था, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे वो प्याज लेके आए थे, तो मैं अपनी टोकरी साफ़ कर रही थी। बल्कि मैं क्या कर रही थी, मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि चलो टोकरी साफ़ करो, और बच्चियों से छोटे मोटे काम करवाने चाहिए। सारा दिन घर में जो फारिग बैठी रहती है वो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है या टीवी देखती रहती हैं। तो बच्चों से काम करवाना चाहिए, बच्चियों को आदत डालनी चाहिए कि वो काम करें। तो मैं उनको कह रही थी कि ये टोकरी अच्छे से साफ़ करके इसमें अखबार लगाओ। तो जी आजकल जो प्याज हैं वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और प्याज लेकर इकट्ठे रख दिया जाए, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है। तो बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा प्याज महंगी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे प्याज मंगवा के रख लिए और ये मैं टोकरी में डाल रही हूँ। प्याज श्याज इकट्ठे मंगवा लिया कर, जब पहली होती तो जाहिर सी बात है, जो हम जैसे लोग नौकरी पेशा लोग हैं तो पहली पे ही पैसे आते हैं। तो मेरा यही होता है कि मैं सबसे पहले आलू प्याज और राशन वगैरह डलवा लें, ताकि हमारा महीना सुकून से गुजरे। आलू प्याज अदरक लहसुन वगैरह इकट्ठा घर में रखा हो तो फिर आसानी होती है, कुछ भी बंदे ने बनाना हो, दाल सब्ज़ी, चलो ये चीज़ें जो बड़ी चीज़ें होती है ये महंगी होती है, तो ये बंदा इकट्ठा ला के रख दे तो सुकून से महीना गुजर जाता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो आप भी ऐसा कीजिएगा। चीज़ें मंगवा के रख लिया करें, अच्छा होता है। ये रोज़ जो लोग 10-20 के टमाटर मंगवा ले, 10-20 के अदरक लहसुन, 10-20 के प्याज मंगवा ले, तो इस तरह से ख़र्चा डबल हो जाता है और समझ भी नहीं आती। तो इस तरह से आप मंगवा के रख लेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए जी, मैं टमाटर भी मंगवाए थे और सैलेड का सामान, खीरे वगैरह और अदरक लहसुन भिंडी वगैरह भी मंगाई थी, तो वो भी मैंने कहा चलो धो के अच्छे से रख देती हूँ। तो जी मैं रात को ही सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं उनको कह देती हूँ कि जी फ़लाना चीज़ ख़त्म हुई हुई, तो वो ला के दे देते हैं और मैं धो सवार के रख देती हूँ, क्योंकि नाश्ते में मैंने लंच भी बनाना होता है और नाश्ता भी। मैं छोटी सी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। तो हाँ जी, तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है, तो ये लेके आए रूम कूलर। तो जी पिछले साल हमारे पास था कूलर, बल्कि पिछले 2-3 साल से हम जो कूलर यूज़ कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसका रोज़ हर साल एक तो वो जो जालियाँ जो होती है वो डलवाते थे, वो भी ख़राब हो जाती थी और वो नीचे से भी ख़राब हो गया था, पानी लीक होता रहता था। तो जी यहाँ पे ये सरप्राइज़ लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे वो खोल रहे थे, इसके ऊपर पट्टी लगी हुई थी, तो यहाँ पे जी इसका डब्बा उतार देते हैं, तो इसको पानी डाल के चलाते हैं हम लोग। तो आपने बताना है कि आपको हमारा रूम कूलर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेल्स बड़े हो गए थे तो मैंने कहा चलो नेल्स आज काट लेती हूँ। तो मैं नेल्स काट लिए थे और उनको फिर मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, साफ़ करके नीट करके इनको। तो यहाँ पर मैं अपने फाइलर से अपने नाखूनों की शेप बना रही थी नेल्स की। तो मैं साइड पे थे, तो मैं इतने बड़े नाखून नहीं रखती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। वैसे भी खाने का काम, जो बंदा घर में खाना वगैरह पकाते हैं तो उनके बड़े बड़े नाखून नहीं होने चाहिए, साफ़ नहीं होते, गंदे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इनको कर रही थी फ़ाइल। तो ये फ़ाइल शाइल हो गए, तो यहाँ पे फिर मैं लोशन लगा रही हूँ। तो जी मैंने नाखून भी काट लिए थे। तो यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी मैं आपको नेल पेंट लगाती हूँ, तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, नमाज़ पढ़ती हूँ। तो वो कह रही थी नहीं मम्मा कभी कभार लगा लेनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो, बेटियों को भी खुश करना चाहिए भाई। तो आपने बताना है कि मेरी नेल पेंट कैसी लग रही थी मेरे हाथों पे। तो जी यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा किश्वर फैमिली व्लॉग्स को और लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और उम्मीद है कि अच्छी लगती होगी, और लाइक कीजिएगा। तो जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो भी देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।